दिल्ली नगर निगम के सादरा उत्तरी जोन में हर शुक्रवार नगर निगम अधिकारी गणों और पार्षदों की मीटिंग का आयोजन किया जाता है। पार्षद गण अपने अपने वार्डों की समस्याएं जोन अध्यक्ष के समक्ष रखते हैं। उन सभी समस्याओं का निवारण जोन अध्यक्ष निगम के अधिकारियों से सलाह करके उनका समाधान भी करते हैं। इसी कड़ी में दीपावली का त्यौहार नज़दीक है। ऐसे में सफाई व्यवस्था को लेकर इस मीटिंग का आयोजन किया गया। सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्या जोन चेयरमैन के समक्ष रखी। ज़्यादातर पार्षदों ने मेट्रो वेस्ट के टिपरों का समय पर न आना, सफाई व्यवस्था, वेटरनरी समस्या और लाइटों की समस्या आदि समस्याओं के बारे में जोन चेयरमैन को समझाया। वहीं जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने अपने निगम अधिकारियों को इन समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने का दिशा निर्देश भी दिया और दीपावली के त्यौहार पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के भी दिशा निर्देश दिए गए ताकि दीपावली के त्यौहार को जनता खुशहाली के साथ मनाए और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें। इस सफाई व्यवस्था की मीटिंग में पार्षदों ने क्या क्या अपने मुद्दे रखे और जोन चेयरमैन ने इन समस्याओं के बारे में क्या कुछ दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दिए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए, इस बैठक को रखा गया था साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट्स की मेन कंप्लेंटों को। तो मैंने अपने वार्ड में नहीं, पूरे जोन के अंदर आज मेट्रो वेस्ट नामक कंपनी काम कर रही है, जो पहले भी जब बीजेपी शासित सरकार थी तब भी यही कंपनी थी और एक वार्ड के अंदर 12 टिपर दिए जा रहे थे। लेकिन आज वही कंपनी एक वार्ड के अंदर 5 से 6 टिपर दे रही है। और त्योहार आ गए लेकिन कूड़ा नहीं उठ रहा, त्योहार आ गए घर से कूड़ा लिया नहीं जा रहा, और त्योहार हमारे हैं लेकिन काम नगर निगम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो उसी मुद्दे को आज मैंने यहाँ उठाया कि मेट्रो वेस्ट के टेंडर की कॉपी हर एक पार्षद को दी जाए। पार्षदों को पता हो कि आज कंपनी को 2 से 3 साल होने जा रहे हैं और कंपनी ने जो वादा किया था कि 100% डोर टू डोर कलेक्शन का, सूखा और गीला कूड़ा अलग होने का, और अगर एक बार कूड़ा वार्ड से उठा लिया गया तो उसे वार्ड में दोबारा नहीं रखने का, लेकिन इन किन्हीं भी नॉर्म्स पे कंपनी खड़ी हुई नहीं है। कंपनी सब में फेल नजर आई है। आज उसी मुद्दे को मैंने यहाँ उठाया। दीपावली का समय आ रहा है, उजाले का त्योहार कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी डार्क स्पॉट देखे जाते हैं और जो लाइटें हैं वो रिपेयर नहीं हो रही। ये मुद्दा भी आपने उठाया। देखिए, नगर निगम में के माध्यम से ई स्मार्ट और लाइट वाली कंपनियों का फंड नहीं दिया जा रहा, उनकी करोड़ों के बिल पे नहीं हो रहे। ये मुद्दा मैंने पहले भी उठाया। आज उन कंपनियों के माध्यम से स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग का काम अटक रहा है। आज उसी मुद्दे को मैंने यहाँ उठाया कि उन कंपनियों को आदेश दिया जाए कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट जो बंद पड़ी है, जो डार्क स्पॉट्स है, उन्हें सही किया जाए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि आज हमारे शादरा नॉर्थ जोन की जो मीटिंग है वो पोल्यूशन और सफाई के ऊपर रखी गई है, क्योंकि दिवाली का त्योहार आने वाला है और भी सभी हमारे बड़े त्योहार हैं, आगे छठ पूजा भी है। तो त्योहारों को देखते हुए विशेष अभियान सफाई का, और मैं तो ये भी चाहूंगी कि लाइट्स भी लगाई जाए, क्योंकि ठीक कराने का काम तो हम करवा ही लेते हैं, 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ फैंसी लाइटें हैं हमारे, जैसे पार्कों में है, धार्मिक स्थानों पर है, वो लाइट्स ठीक नहीं हो पा रही है, वो काफी दिन से खराब है। उनके बारे में मैंने बोला। और जो सफाई की व्यवस्था है, मेट्रो वेस्ट कंपनी से कई शिकायतें हैं। वो जो सफाई व्यवस्था है वो नाकाफी है, जितनी पॉपुलेशन उसके हिसाब से, और कुछ दिवाली के अवसर पर घरों से कूड़ा भी ज्यादा निकलता है, तो जब टिपर भर जाता है तो वो हॉर्न बंद कर देते हैं। एक चक्कर लगाने के बाद दोबारा वो रिपीट उसी गली में नहीं आते हैं। तो ये भी कंप्लेंट्स है। एक बड़ा मुद्दा मेरे यहाँ है गोकुलपुर ट्रेन। हालांकि इसकी डीशिल्टिंग मैंने करवा ली है अपने वार्ड में, तकरीबन 16-17 दिन में डीशिल्टिंग हो गई थी और उठा भी ली गई थी सारे शिल्ट। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि अगले वार्डों में अभी तक सफाई नहीं हुई है, डीशिल्टिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो डाउन नहीं हुआ है। मेरा अपने वार्ड में डेली दौरा रहता है, आज भी मैं सुबह दौरा करके आई थी। कई समस्याएं होती है दूसरे विभागों से संबंधित, जैसे कि हाईवे का काम चल रहा है, नेशनल हाईवे का, उसके भी कुछ इश्यूज है। हमारी सर्विस रोड जो है पुश्ता वाली, वो भी उसी के अंडर है, वहाँ सफाई का और नालों का मुद्दा है। और आईजीएल के काम हुए हैं, उसकी अभी रिपेयरिंग नहीं हुई है। तो जल बोर्ड की बड़ी समस्या है, सीवर ओवरफ्लो है या टूटे हुए हैं। कई जगह लोगों ने सीवर जो ओवरफ्लो है वो नालियों में काट दिए है, तो ये भी एक सफाई का एक बड़ी हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि
वो भी सफाई हमें करनी पड़ती है। हालांकि हमारे सफाई कर्मचारी की मैं सभी कर्मचारियों की बहुत मैं तारीफ करूंगी कि सुबह से ही लग जाते हैं वो, और हम लोगों का पूरा सहयोग उसमें रहता है। हम तकरीबन रोज ही राउंड हम लोग करते रहते हैं। जोन अध्यक्ष की तरफ से कुछ आश्वासन मिलता है या फिर तारीख? देखिए, जोन की मीटिंग अभी हमारी शायद ये तीसरी या चौथी मीटिंग है, लेकिन जो हमारी पिछली ATR है उनपे कोई एक्शन तो अभी तक नहीं हुआ है। दोनों बार जो हमने पिछली मीटिंग्स में जो कहा गया उसमें किसी पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो मैं कहूंगी कि अगर 15 दिन में आप मीटिंग कर रहे हैं, 2 हफ्ते में मीटिंग कर रहे हैं, पहले तो 1 हफ्ते में होती थी, लेकिन उसमें भी अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर कोई ज्यादा फायदा नहीं है इसका। मेरे यहाँ विशेष दिक्कत क्या है कि IGL का काम लगभग 1 साल से चल रहा है और अब तक टेंडर नहीं हुआ रिपेयर के लिए। IGL वाले कहते हैं कि हमने पेमेंट जमा कर दी MCD को, MCD के पास में तक टेंडर ही नहीं छूटा है। तो मुद्दा मेरा ये था। दूसरी बात है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि जो गड्ढे भरे जाते हैं या मेरे यहाँ ड्रेन नंबर 52 है, उसका कूड़ा निकलता है, वो उठाने के लिए भी MCD के पास में गाड़ी का टेंडर ही पास नहीं हुआ। जहाँ तक चिकनगुनिया और मलेरिया डेंगू का सवाल है, इस बार इतने ज्यादा है, शायद हॉस्पिटल में जगह नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं, सरकार तो बहुत दूर की बात है। खुद चेयरमैन को और मेरे को चिकनगुनिया हो चुका है। तो संसाधन की कमी है। मेन कमी क्या है कि दिल्ली में 12 जोन है, 12 जोन में सबसे बड़ा जोन हमारा है। यहाँ टिफा 1, जहाँ 13 वार्ड का एक जोन है वहां भी 1, हमारे यहाँ 35 वार्ड का जोन है, यहाँ भी 1। तो सही मानो जैसे परिवार बोलते रहे भाई, एक परिवार के लिए क्या परिवार, जिसमें 12 बच्चे 10 बच्चे वो भी एक परिवार, जिसमें 2 बच्चे वो भी एक परिवार। परिवार की परिभाषा नहीं है, ये संसाधन की कमी है, जोन बड़ा है, इस वजह से सारी दिक्कतें आ रही है। और जहाँ तक कूड़े उठने का सवाल है, बार बार हम कह ही रहे हैं कि मेट्रो वेस्ट है, हमको जो टेंडर के जो पहले का कॉन्ट्रैक्ट था उसकी आज मांगी है पुनीत जी ने कि 6 टिपर, हमें 6 टिपर से मतलब नहीं है। और वहां भी सिर्फ यही समस्या है, जिस वार्ड में 35 बूथ का वार्ड है वहां भी 6 टिपर, मेरे यहाँ 57 बूथ है, यहाँ भी 6 टिपर। तो ये सब सिस्टम गधे घोड़े एक से कर रखे जो कि गलत है, इसलिए ये MCD यहाँ पर फेल है। सबसे पहले अपने देशवासी क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं, और आप मीडिया वालों को भी मेरी तरफ से भी दीपावली की शुभकामनाएं। ऐसी आपके घर में खुशियां मनाते रहे, यही मेरी सौभाग्य की बात है। और सबसे पहले मैंने मुद्दा रखा है, एक तो हमारे टिपर जो आते हैं सारन नहीं बजाते हैं, ऐसे चले जाते हैं। दूसरा मुद्दा था मेरा कि टिपर है ना, हर बार में खराब होते हैं, 2-2 3-3 टिपर, 6 टिपर है, उसमें से 3 टिपर खराब रहती है। एक मुद्दा इस पर था, एक डेयरी जो इस समय इतनी खराब है कि जगह जगह डेयरियां बन चुकी हैं, जो हमारी गलियों में गोबर ही गोबर है, उसमें इतनी बदबू आती है। दीपावली के दिन आ रहे हैं, मैंने ये एक मुद्दा रखा। एक फैक्ट्री, इतनी फैक्ट्री होती है कि वहां कूड़ा इतना है, मैं 3 डिब्बा भरवा देती हूँ, उसके बाद भी कि कूड़ा कम नहीं होता है, जिससे हमारी देश के क्षेत्र की जनता परेशान है, हमारे कर्मचारी भी, जिससे कि हम लोग उल्टा सीधा भी बोलते। इसलिए मेरा मुद्दा था फैक्ट्री बंद कराना। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी मेरे मीडिया बंधु और जितने भी हमारे क्षेत्र के सभी लोग हैं, मेरा जो परिवार है, मैं उसे वार्ड नहीं अपना परिवार कहती हूँ, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो हमारी जोन मीटिंग आयोजित की गई वो स्वच्छता पर आधारित थी और दूसरा प्रदूषण निवारण के लिए थी। तो बहुत अच्छा लगा DC सर ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि बहुत रिक्वायर्ड है। आप जानते हैं कि हमारा दीपावली प्रमुख त्यौहार है, वो स्वच्छता में ही मनाया जाता है। तो हम सभी पार्षदों का प्रयास है, पार्टियां कोई भी हो, कि हम अपने वार्ड को सबसे स्वच्छ और स्वस्थ रखें। इसी प्रयास में आज हम लोगों की मीटिंग आयोजित की गई थी। हम लोगों ने भी अपने मुद्दे उठाए। होटलों को लेकर मुद्दा उठाया जी, मेरा प्रमुख मुद्दा था ओयो होटल। देखिए, जो हमारा वार्ड है वो एक लो डेंसिटी वाला क्षेत्र है और वहाँ हमारी बच्चियां स्कूल के पास अगर इस तरह के होटल्स बनाए जाएंगे, कोई भी परिवार नहीं चाहता। और मैं मेरा जो परिवार है वार्ड, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पारिवारिक सदस्य हैं और मैं उसकी अगर मुखिया हूँ या बहू हूँ या बेटी हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरे वार्ड में इस तरह का कोई भी होटल बनाया जाए। और जिन्होंने भी बनाया ये बहुत कुकृत्य है और मैं बहुत जल्दी इसे सील कराऊंगी। मैं पब्लिकली बोल रही हूँ, मैं इसे सील कराऊंगी। और मैंने DC सर को भी और मैंने चेयरमैन सर को भी बोला, इन लोगों को लाइसेंस आप लोग कैसे प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, जहां हम लोगों के परिवार रहते हैं वहां इस तरह के होटल नहीं होने चाहिए।
मेरा ऐसा मानना है और सभी व्यक्ति का ऐसा मानना हो, क्योंकि हमारी बहन बेटियां स्कूल जाती हैं, हर तरह के व्यक्ति वहाँ, हर तरह के मतलब अलग तरह के व्यक्ति भी होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि इस तरह के क्षेत्र में इस तरह के होटल्स बनाए जाने चाहिए। लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए। लाइसेंस कैसे प्रोवाइड किया जाता है, ये भी एमसीडी को सोचने की बहुत जरूरत है कि जोन से उसको लाइसेंस कैसे प्रोवाइड किया गया। असल में जो मेन मुद्दे रखे गए हैं, जो फेस्टिवल हमारे आ रहे हैं, दीपावली वगैरह के जो त्योहार आ रहे हैं, इसमें हम कैसे साफ और स्वच्छ बनाए पाएँ। सबसे मेन मुद्दा जो हमारा था इंक्लोजमेंट का, पार्किंग, अवैध पार्किंग का 3-4 इशू सामने आए थे, मेट्रो वेस्टेज के। और हमने ये भी कहा कि भाई जैसे ईद वगैरह पे मुस्लिम वार्ड्स वगैरह में एक्स्ट्रा गाड़ी चलती हैं, ऐसे ही जो दिवाली का त्यौहार है, एक बड़ा त्यौहार है, इसमें शाम के टाइम शाम की शिफ्टिंग में भी गाड़ी की बंदोबस्त किया जाए और गाड़ी मेट्रो वेस्टेज से चलाई जाए। तो हमारे को चेयरमैन साहब, डिप्टी चेयरमैन साहब और डीसी साहब ने आश्वासन दिलाया कि शाम के टाइम भी हर वार्ड में ज़्यादा नहीं, 1-1 या 2-2 गाड़ी का, खास करके दीपावली, कई सारे त्यौहार है लेकिन उसमें एक मेन हमारा तो त्यौहार है वो दीपावली का त्यौहार है, जो अभी मैंने कहा है कि उसमें 1-2 गाड़ी की जरूर बंदोबस्त हमारे को आश्वासन दिया गया है कि हम कैसे साफ और सुथराई करें। ये हमारा प्योरिटी है कि कम से कम अपने वार्ड को साफ और सुंदर बना पाएं। सबसे पहले तो आने वाली दीपावली की सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। हम बहुत ही अच्छे से दीपावली का त्यौहार मनाएं, दीपोत्सव मनाएं, बच्चों को संस्कृति से जोड़ें, उसके बारे में बताएं और सेफ दिवाली मनाएं। बच्चे पटाखे से दूर रहें, क्योंकि दिल्ली में वैसे भी जो अवस्था है पोल्यूशन की वो अपने चरम पर है। और इसी को लेकर आज हमारे शारदा नॉर्थ जोन की बैठक बुलाई गई थी, सफाई व्यवस्था यानी स्वच्छता और पोल्यूशन के लिए, जिसमें सभी ने अपनी बात रखी कि किस प्रकार से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हवा है हमारे अंदर जा रही है, प्रदूषित दिल्ली की हवा के कारण लोगों में, बच्चों में खास करके बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो इस बारे में ये मुद्दे रखे गए थे, जैसे मेरे वार्ड में जो अवैध फैक्ट्रियां हैं कि उन पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो कचरा भी फैलाती हैं और पोल्यूशन भी फैला रही है। तो दोनों ही तरीके से स्वच्छता और पोल्यूशन के बेस पे ये था। दूसरा जो मेरा मुद्दा था वो एंक्रोचमेंट को लेकर था। एंक्रोचमेंट की वजह से जो मेन रोड्स है वो पूरी तरह से जाम हो जाती है। अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। तो ये एंक्रोचमेंट हटेगा, सड़कें साफ सुथरी रहेगी और खासकर जो फुटपाथ है वो लोगों के आने जाने के लिए, तो किसी भी तरह के हादसे से हम बच सकते हैं। तो ये 2 मुद्दों को लेकर मैंने अपनी बात यहाँ पर रखी और हमारे जो आदरणीय चेयरमैन साहब हैं उन्होंने हमारी बात सुनी है और बहुत अच्छी पहल ये की है कि दिवाली से पहले इस तरह की बैठक बुलाई गई है, ताकि जो 2 मुद्दा एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है, एक तो स्वच्छता और दूसरा पोल्यूशन, उसे हम पूरी तरह से खरे उतरे। आज की बैठक इसलिए मीटिंग हुई थी कि जो दिवाली की साफ सफाई के लिए, मगर हमारे वार्ड में जो सफाई कर्मचारी कम है, पीपल का बहुत ही हर चीज की प्रॉब्लम ही है, उस चीज के मैं समस्या रखी, जिससे कि शाम के टाइम हमें टीपर भी मिल सके, कि समाज को साफ सफाई सुधार मिले। इस समय दिवाली का कार्यक्रम चल रहा है और छठ भी है, इसलिए हमें साफ सफाई करें। इस माध्यम से हमने आज मीटिंग में बातें रखी। जी हाँ, मिला। उन्होंने कहा कि आप 2 दिन में हम टीपर भी देंगे और जैसे सुविधा देंगे, छठ पर्व तक तो सुविधा हर चीज मिलेगी। दीपावली की शुभकामना देती हूँ। और मेरा मुद्दा क्या, सभी का मुद्दा एक ही है। एक तो मेट्रो वेस्ट का, सफाई व्यवस्था का। हमारे पास कर्मचारी नहीं है, टीपरों की व्यवस्था कम है, तो इस वजह से हमने ये बोला है कि हमारे टीपर बढ़ाए जाएं, कर्मचारी बढ़ाए जाए, वार्डों में जो है सफाई की व्यवस्था अच्छी की जाए। दूसरी बात यह है कि हमने जो हमारे यहाँ पर वार्डों में आवारा कुत्ते पड़े रहते हैं मरे हुए, उनको कोई उठाने नहीं आता। तीसरी बात यह है कि जैसे कि दिल्ली में पहले 3 निगम थे, अब कितने हैं? 1। तब भी व्यवस्था, अब जो है सफाई व्यवस्था ज्यादा चरमरा रही है, सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अगर आपको पहले भी आपने मुद्दा उठाया था और आज भी मुद्दा उठाया है कि दोनों तेज रोडों को ढक दिया गया है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होती, क्या कहेंगे? मैंने पहले डीसी साहब को ये बोला था कि हमारे पास में 2 वार्ड हैं जो 33 फुट है, 1.25 किलोमीटर के, तो वो सारा इंक्रोचमेंट हुआ है, उनके नीचे सफाई नहीं हो पाती। तो सब लोग बोलते हैं कि जी यहाँ तो सफाई नहीं होती, तो हम क्या बोलेंगे? आपने ये सब ढक रखे हैं तो यहाँ सफाई कैसे होगी? तो मैं डीसी साहब से अनुरोध करती हूँ कि इनकी जाए, इनको देखा जाए, इन पर एक्शन लिया जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। वार्ड के लिए काफी फंड मिला है, कहाँ वार्ड में फंड लगाया गया है?
वार्ड में हमें कितना फंड मिला? 15 करोड़ का, वो 15 लाख का, सॉरी 15 लाख का मिला। उसमें हमने जो है 10 लाख का हमने जो है टिपर उस पर लगा दिया, ट्रैक्टर पे। 5 लाख बचे, उसको कहीं लगा देंगे। वैसे तो हमारे वार्ड में कोई लगता नहीं फंड, क्योंकि सारा अनऑथराइज वार्ड है। लाइट हमने पहले फंड लिया था, जो हमारे पास फंड आया था पहले, तो उनमें हमने 10 लाख की जो लाइट लगाई थी वार्ड में जो है 115 लाइट लगाई है, और 2 हमने जो हाई मार्क्स पोल लगाई है, जिसका भी उद्घाटन हमारे मनोज तिवारी जी करेंगे अभी 27 तारीख को। तो हमने ये लगाई है, ये व्यवस्था की है। का विशेष मुद्दा था स्वच्छता को लेकर, जो सफाई मतलब निगम की जिम्मेदारी है उसको करना, और दिवाली में प्रमुखता होती है सफाई की। तो हमारा सब यही मुद्दे थे सभी पार्षदों के दिवाली पर बहुत अच्छे से सफाई हो, क्लीनिंग हो, और जो आसपास की गंदगी है उसको दूर किया जा सके। जो वार्ड कमेटी है उसका मुख्य विषय आने वाले त्योहारों पर लोग अपने उत्सव को अच्छे से मना सके सुरक्षा के साथ, और साफ सफाई और स्वच्छता का त्योहार है, उसको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए आज ये बैठक बुलाई गई थी। इसमें सफाई, पॉल्यूशन, सुंदरता पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की गई है। विषय यही थे। इसके अलावा छोटे मोटे विषय अपने वार्ड के आवश्यकता के अनुसार और पार्षदों ने भी उठाए, तो उनका कोशिश की गई कि हम हाथ के हाथ उनका जवाब दे सके, समाधान कर सके। और एक नई शुरुआत आज इस बैठक से हमने इस जोन में की है कि पहले जो पार्षदों के द्वारा कॉमन विषय उठाए गए थे, जो लगभग कई सारे वार्ड से जुड़े हुए विषय थे, उन विषयों को लेकर हमने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई, और वो प्रेजेंटेशन जोन की बैठक स्टार्ट होती सर्वप्रथम उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी पार्षदों को ये बताया गया कि ये कार्यवाही आपके बताए अनुसार इन क्षेत्रों पर हुई है। तो मुझे लगा वो लोगों को पसंद आई और लोगों ने उस बात को सराहा। पार्षदों की तरफ से क्या डिमांड की गई है और त्योहार को लेकर? देखो, मुख्यतः एक डिमांड आ रही थी कि इवनिंग में सैनिटाइजेशन की पार्षद लोग चाहते हैं कि हमें कुछ टिप्पर, कुछ गाड़ी मिले शाम के समय, जो अलग से एक स्पेशल ड्राइव चला सके। तो उस पर मैंने डीसी से बात की है। हम एक स्पेशल पूरी जोन में ड्राइव बनाएंगे, जो शाम के समय जो मार्केट स्थल है या ऐसे कुछ प्रमुख स्थान है जहाँ पर चले। ऑलरेडी हमने एक क्लीनिंग ड्राइव बनाकर पिछले 10 दिन से नवरात्रों से हमने चलाई हुई है, जो चल रही है, मगर उसको और बड़े रूप में उसके अंदर गाड़ी जोड़कर और उसको और मॉडिफाइड करके हम एक स्पेशल दीपावली स्वच्छता इवनिंग अभियान चालू करेंगे। इसके अलावा स्प्रिंकलर और पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए वार्ड वाइज हम कहाँ पर हमें गाड़ियां चलानी है उस पर ध्यान दें। स्वच्छता इवनिंग अभियान जो दीपावली को लेकर चलाई जाएगी, इसका क्या रूपरेखा होगा? इसकी रूपरेखा, इसके अंदर हम कुछ गाड़ी लेंगे, कुछ स्टाफ लेंगे, उसको एक जोनल लेवल पे एक टीम बनाएंगे, 1 या 2 टीम। उसको हम हर वार्ड पर के प्रमुख स्थान पार्षदों से बातचीत करके उनके सहयोग से कहाँ पर ज्यादा शाम को आवश्यकता है, वहां पर एक स्पेशल ड्राइव स्वच्छता को और सफाई को और डेंगू मलेरिया को ध्यान में रखे करें। आज सत्ता पक्ष की एक पार्षद नाराज देखी, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है यहाँ के जो एमएसओ है। मुझे लगा कि डीएचओ पर गंभीर आरोप लगाया कि उगाई का काम चल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने किसी विषय में शिकायत की थी पहले वर्बली, तो उस पर मैंने तभी डीसी को बोला था, और 11 तारीख को उस उनकी आदेश, उनके जो आग्रह था, उनकी जो शिकायत थी, उसके आधार पर उस व्यक्ति को वहां से ट्रांसफर कर दिया। उन्हें शायद जानकारी का अभाव है। मुझे तुरंत ऑर्डर डीसी महोदय ने यहीं बैठे बैठे दिखाए, मगर मुझे लगा कि वो थोड़ा सा वरिष्ठ पार्षद थी, हमारे साथी थी, और उनको एक उस बात को थोड़ा सा मीटिंग के डेकोरम बनाते हुए रखना चाहिए था, मगर वो थोड़ा सा नाराज थी, कहीं आहत थी, और हम उनके उन संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी बात करके, कोई अगर कहीं वो किसी विषय से आहत है तो मैं उनको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। चेयरमैन साहब, छठ पर्व पर घाट को लेकर क्या सफाई का